हाय, दिस इज डॉक्टर शीतल शर्मा फ्रॉम फरीदाबाद। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। दांत निकलवाने से तो सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, राइट? चलिए मान लीजिए आपने बहुत हिम्मत करके अपना दांत निकलवा भी लिया, बट ड्यू टू फियर एंड एंग्जाइटी जिस टाइम डॉक्टर पेशेंट को डेंटल चेयर पर अपने पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहे होते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि पेशेंट उन्हें मिस आउट कर जाते हैं। अब इसको लापरवाही कह लीजिए या बिजी स्केड्यूल कह लीजिए। घर जाके अगर आप उस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस इसीलिए दिया था कि आपको ये सब ज़रूर करना है, क्योंकि दांत निकालने के बाद की जो साइट होती है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर फॉलो नहीं करोगे तो एक्सट्रीम पेन हो सकता है, मैसिव स्वेलिंग हो सकती है, ड्राई सॉकेट जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आज मैं आप सबको इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट आपकी पूरी दांत निकलवाने की जो जर्नी है वो इतनी स्मूथ हो जाए कि एक तो कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। दूसरा, साइकोलॉजिकली जो आपको दांत निकलवाना एक नाइटमेयर लग रहा था वो इतना ईज आउट हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब आप दांत निकलवाने के बारे में सोचें या जाएं तो वो सिर्फ आपका एक डेंटल ट्रीटमेंट का पार्ट हो, ना कि आपको उससे कोई घबराहट या डर जैसा कुछ लगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, डॉक्टर जब दांत निकालने के बाद पेशेंट को एक गॉज पीस को प्रेशर पैक की तरह माउथ में रख देते हैं और उसको 40 मिनट्स तक टाइट आपको मुंह में दबा के रखना है। कोशिश कीजिए उस टाइम किसी से बातें ना करें। घर पहुंचने के बाद 40 मिनट्स जब हो जाए तो उस गॉज पीस को एक डस्टबिन में थ्रो करें। फर्स्ट 24 आवर्स तक जो भी ब्लड या सलाइवा यानी आपकी लार जो आती है उसको स्पिट नहीं करना है, उसको स्वॉलो करना है। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन सुन के मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स कुछ अपसेट हो जाते हैं, तो आप सबके लिए ये एक रिमाइंडर है कि कम ऑन, इट इज़ योर ओन सलाइवा एंड इट इज़ नॉट अ पॉइजन। आज उसमें थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो गया है, तो टेक इट ईजी, इट्स नॉट अ बिग डील। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आप बार बार उसको स्पिट करेंगे तो आपका ब्लड क्लॉट आपके एक्सट्रैक्शन साइट पर फॉर्म नहीं होगा। ब्लीडिंग देर तक होते रहने से सीरियस रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का सिर्फ एक ही एम है कि ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाए, ब्लड क्लॉट वहाँ पर जम जाए और जो आपकी हीलिंग है वो टाइम से हो जाए, जिससे कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्द से जल्द रिवर्ट कर जाएं। सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद जो थर्ड रोल जो आता है वो है ठंडे का। इसको दो फॉर्म में हम डिवाइड करके समझेंगे, वन एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल फॉर्म में आपको आइस फॉर्मेंटेशन की हेल्प लेनी है, यानी कि कोई भी आइस क्यूब को किसी क्लॉथ में रैप करके या फिर डायरेक्टली एक आइस पैक लेकर आपको जहां पर भी आपका दांत निकाला गया है वहां पर उस जगह पर रखना है, हटाना है, रखना है, हटाना है। ये प्रोसेस मिनिमम आपको 15-20 मिनट्स तक रिपीट करना है और मिनिमम 3 to 4 डेज तक आपको इसको करना है, मिनिमम दिन में 2 बार। इसके बाद इंटरनल आपको ठंडा जाते ही, जब जैसे ही आपने गॉज पीस को थ्रो किया, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक प्लेन कप वाली आइसक्रीम आप तुरंत खा लें, उसमें नट्स ना हो, ये ध्यान रखिए। कैंडीज और बार्स वाली आइसक्रीम लेने से बचिए, बिकॉज नेगेटिव प्रेशर से आपका ब्लड क्लॉट डिसलॉज हो जाएगा और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। खाने में आपको फर्स्ट 24 आवर्स सब कुछ बहुत ठंडा और सॉफ्ट खाना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दाल रोटी भिगो के, दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, खीर, हलवा, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपने 3 से 4 दिन तक भी सेमी सॉलिड डाइट पर ही रहना है। इसमें दूसरा मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डाइट के सेक्शन में ये आता है कि आपको सौंफ, अजवाइन जैसे छोटी दानेदार चीज़ें जो कि एक्सट्रैक्शन सॉकेट में जाके स्टक ना हो जाएं, वो लेने से बचना है। चिप्स जैसी शार्प चीज़ों को भी अवॉइड करना है जो कि आपकी ऑपरेटेड साइट को इंजर ना कर दें। उसके बाद कोशिश करनी है कि आप
अपने डॉक्टर को बोल के या तो डेंटल एक्सट्रैक्शन का जो डे है उसको वीकेंड पर स्केड्यूल करवा दें, सो दैट आप इजीली रेस्ट ले सकते हैं अपने काम से। आपको कोई भी फिजिकल एक्सर्शन अपनी बॉडी को नहीं देनी है। जिम जाने वालों को कुछ दिन जिम नहीं जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। कोशिश कीजिए आराम से रेस्ट करें, ज़्यादा बातें ना करें, और किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग नहीं करनी, टोबैको नहीं लेना, और ना ही आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है। रीज़न आपका जो भी एंटीबायोटिक्स आपको प्रेस्क्राइब की गई हैं उनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि टोबैको से या अल्कोहल के कारण अपना असर नहीं दिखा पाएंगी, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया होगा वो उसका असर कम होता जाएगा, आपको पेन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आपको जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं उन्हें आपको टाइम से, जो डोजेज आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा कोर्स खत्म होने तक उनको लेना है। इसके बाद आपको जब फर्स्ट 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएं तो आपको ल्यूक वार्म सलाइन रिंसेस करने हैं, यानी गर्म पानी में नमक मिलाकर आपको कुल्ले करने हैं। मिनिमम 3 to 4 टाइम्स अ डे कीजिए और 7 डेज तक आपको फॉलो करना होगा। पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम ब्रश करना है कि नहीं करना। ब्रश करना है, ऑब्वियसली आपको अपनी साइट को, अपने माउथ को बैक्टीरिया फ्री रखना है, तो ब्रश कीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग, बट उसको बहुत जेंटली कीजिए, यानी आराम आराम से हल्के हाथ से आपको वहाँ पर ब्रश करना है। और कोशिश कीजिए कि एक माउथ वॉश ले लें, अपना माउथ रिंस कर सकें। आई होप ये सारे इंस्ट्रक्शंस अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, ओके। एंड होपफुली आपको ये नॉलेज भरा वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।